बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है। क्या बोल रहे हैं जी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है बोला मैं। जी हाँ जी, हाँ जी। काफी सिंपल भी है, एकदम मैजिकल इंटरेस्टिंग है, मैजिकल लग रहा सिंपल है है और एकदम। काफी इफेक्टिव भी है। ओके। मेरी आवाज आपके लिए आ रही है? हाँ, आ रही है। बल्कि काफी सिंपल एंड काफी इफेक्टिव भी है। हाँ हाँ जैसे आपने इसका वीडियो भी देखा होगा, ठीक है, कल भी आपने हाँ देख लिया था और आज मैंने जो सेंड किया था वो भी आपने देखा होगा। राइट, इसके जो रूल्स हैं वो हाँ बहुत सिंपल है। राइट, आपको फर्स्ट नंबर पे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, सेकंड नंबर पे कैश और फ्यूचर का ट्रेड टेकर है और थर्ड नंबर पे ट्रेडिंग रूल्स की यस सीट है। ठीक है, यस। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको डेली रीड करने की आपको हैबिट डालना है। इवनिंग में हम इस ट्रेड हाँ टेकर को अपडेट करते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। इवनिंग में जो भी ट्रेड आएंगे उन ट्रेड का जो भी रिजल्ट आएगा स्ट्रेट टेकर में अपडेट कर देते हैं। तो आपने आई होप ओके। ट्रेडिंग व्यू पे आप इंडिकेटर तो चेक कर लिया होगा, राइट? यस यस। कर ली। ट्रेडिंग व्यू पे आपने इंडिकेटर चेक कर लिया था ना? यस 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 तो यस। ट्रेडिंग हो व्यू गया है, पे चालू हो गया। हाँ, इंडिकेटर आएगा, वो आएगा 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी के नाम से। तो इसी इंडिकेटर को आपको यूज करना है, ठीक है। यस तो यस आपको यस, कर लिया हमेशा सब वो। हमेशा जो चार्ट सेटिंग मैंने आपको उस टाइम भी बोली थी, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, वही आपको सेट करना है, ठीक है। ओके वन बाई वन ओके। एक अपन क्वेरी चेक। थी। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक, एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? एक क्वेरी थी बोला मैं। हाँ बोलिए ना। कभी कभी क्या होता है कि आपका और मेरा कैंडल का कलर चेंज आता है, तब उस सिचुएशन में क्या करना है? नहीं, कैंडल तो जो आप भी ट्रेडिंग भी यूज कर रहे हैं, कैंडल का कलर सेम रहे। यदि आपने अलग से कोई कलर नहीं कर रखा है, राइट, तो चार्ट का जो कैंडल है नहीं। वो तो हमेशा सेम ही आता है। जो आपका आएगा वही हमारा आएगा। मीन्स जो ग्रीन कलर जिस कैंडल पे हमारा आएगा वही आपका आएगा जिस पे रेड। तो कैंडल का कलर तो ओके मीन्स चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि सेम ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर रहे हैं, सेम हम यूज कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग वेबसाइट है उस पर कैंडल की वैल्यूज तो हमेशा सेम रहेंगी, सेम वैल्यू आपको देखेंगी, सेम हमें देखेंगी। तो हमेशा सेम रहेगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कलर कैंडल का अलग दिख रहा है और हमारे यहाँ अलग दिख रहा है। इवन जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के ट्रेडर जो भी यूज कर रहे हैं, यदि वो उन्होंने अपनी साइड से अदर कोई सेटिंग नहीं की है, तो जो कैंडल का कलर यानी कि जो कैंडल रेड मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वही उन सबकी स्क्रीन पे दिखेगा, वही आपकी में दिखेगा। राइट, ओके क्योंकि ये दो ओके। वैल्यूज तो हमेशा सेम होती है, ऐसा होता है। तो उसमें कभी कोई ऐसा होगा ही नहीं कि कैंडल का कलर आपके यहाँ अलग है मेरे यहाँ अलग है, हमेशा सेम आएगा। क्योंकि ये तो वैल्यू से डिसाइड होता है और वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है। ठीक। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ट्रेडिंग व्यू में स्पॉट चार्ट ओपन करना है। मींस फ्यूचर चार्ट नहीं करना है आपको हमेशा। आप कैश में करें, ऑप्शन में करें, फ्यूचर में करें, किसी भी सेगमेंट में करेंगे, हमेशा आप ये स्पॉट वाला चार्ट ही ओपन करेंगे। तो रिलायंस को आपको स्टॉक्स में सर्च करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा स्पॉट चार्ट। आपको इसके बाद हमेशा याद रखना है कि एनएससी वाला ही करना है, कभी बीएससी वाले पे बाय मिस्टेक आप क्लिक मत ठीक करिएगा। तो आपको हमेशा ठीक। एनएससी वाला जो अपना स्पॉट चार्ट है वो आपको ओपन करना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का एनएससी का स्पॉट चार्ट आप ओपन करेंगे। स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद ठीक। आपको टाइम फ्रेम में आप, ये मैं आपको रिलायंस के चार्ट सेटिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी 8 स्टॉक्स जिनमें ये स्ट्रेटजी अपन अप्लाई करते हैं, 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी जो 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, इन सभी 8 स्टॉक्स का चार्ट आपको स्पॉट में ही ओपन करना है, ठीक है। तो आप स्पॉट चार्ट ठीक ओपन करेंगे। ठीक टाइम फ्रेम में आपको 15 मिनट करना है, ठीक है। आप 15 मिनट का टाइम ठीक। फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, है कि नाची वगैरह अदर पैटर्न मत करिएगा, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे। और इंडिकेटर में अपना जो इंडिकेटर है 10:30 AM इफेक्ट वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इंडिकेटर में ठीक। यहाँ पर इनवाइट ओनली पे आप, जैसे ही मैंने आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस दिया था, तो आपको ये इनवाइट ओनली का ऑप्शन हम्म। आने लगा होगा टिल 10:30 AM इफेक्ट। हाँ। हाँ, तो मैंने आपको आपकी यूजर आईडी पे एक्सेस दे दिया था, तो आप इनवाइट ओनली में देखेंगे ये इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ओके। हाँ। देखिए, ये इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि चार्ट सेटिंग में, जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम, कि राइट साइड में टॉप में आप जाएंगे और टॉप में जो चार्ट सेटिंग का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे सिंबल आता है, सिंबल में नीचे सेशन का ऑप्शन आता है। इस सेशन में हमेशा आपके लिए हाँ। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग का सिलेक्ट करना है,
ठीक है। मिल गया। हाँ, इसके बाद आपको टाइम जोन में इंडिया का टाइम जोन ही सिलेक्ट करना है, UTC प्लस 5:30 ठीक है है। इंडिया का टाइम जोन होता है, हमेशा आपको इंडिया का टाइम जोन ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक। देखिए, मैं आपको एक दो दिन का एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, फिर ठीक। जैसे इस इंडिकेटर को अपन अप्लाई करेंगे तो ये अपने लिए इस प्रकार बताने लगता है ABC। ठीक है। तो आपको हमेशा हम्म। याद रखना है, आपको 10:30 वाले कैंडल तक देखना है। मान लीजिए कभी फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ में, सिक्स में, तो आपको 10 फर्स्ट 6 कैंडल वेट करना होता है। ये इंडिकेटर हमेशा आपको फर्स्ट 6 कैंडल में ट्रेड दे देगा। यदि मान लो 8 में से कुछ स्टॉक में 10:30 वाले कैंडल तक ट्रेड नहीं आया, उनको आपको अवॉइड करना है। तो डेली अपन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। 8 में से कभी हो सकता है 4 में ट्रेड आए, कभी 5 में आए, कभी 2 में आए, कभी 3 में आए, कभी 6 में आए, कभी 7 में भी आए। तो आपको डेली उस पे 8 में अप्लाई करना है। जिनमें ट्रेड होगा उनमें आपको 10:30 वाले कैंडल से पहले पता चल जाएगा, 10:30 वाले कैंडल तक। ठीक है। तो इस प्रकार अपन ठीक। अप्लाई करते हैं। तो आपको अप्लाई करके किस प्रकार आपको काम करना है वो रूल्स इसमें भी लिखे हैं। मैं इसको एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, और रूल भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो ट्रेड हम्म। टेकर सीट है, इस 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंटरडे स्ट्रेटजी की, इस ट्रेड टेकर सीट का एक्सेस मैंने आपकी मेल आईडी पे दे दिया है। फर्स्ट सीट में परफॉर्मेंस ठीक। डैशबोर्ड। ठीक है, फर्स्ट सीट में परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर डेट वाइज है, राइट, ये आपको दिख रहा होगा। हम्म। यहाँ पर नीचे अक्टूबर का डेट वाइज है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, जुलाई का है, और ऊपर हम्म। नवंबर का है। यानी कि जुलाई से लेके अभी तक जितने भी मंथ है, जुलाई से लेके अभी तक 5 मंथ है, और 5 मंथ का जो टोटल प्रॉफिट है वो भी इसमें लिखा है, और सभी का डेट वाइज भी लिखा है। तो जितने भी ट्रेडिंग डे था उनको जो भी रिजल्ट रहा वो सब लिखा हुआ है इसमें। नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लिखे, लूजिंग ठीक। ट्रेड भी लिखे। तो ये है डेट वाइज। यहाँ पर मंथ वाइज है, ये 5 मंथ, 5 मंथ का, ये 4 मंथ का टोटल दिख रहा है। इस नवंबर मंथ का भी इसमें ऐड हो जाएगा कल, तो ये हो जाएगा टोटल 6,47,000। तो यदि यानी कि लास्ट 5 मंथ का नेट प्रॉफिट ये 6,47,000 का है। ठीक है। तो आपके लिए हमेशा इसमें ट्रेड टिकर में चेक करने की हैबिट डालें। इवनिंग में हम डेली बेस पे अपडेट कर देते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर अभी तक के सारे ट्रेड इसमें मेंशन है। सारे ट्रेड का जो नेट रिजल्ट है वो अपना है 6,47,000 का। ये एक एक लॉट के अकॉर्डिंग, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ाना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक यानी कि फ्यूचर में एक ओके। लॉट के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड टिकर मेंटेन किया है। कैश में भी सेम क्वांटिटी मेंटेन की है। यानी कि कैश में आप, यदि फ्यूचर में आप एक लॉट में कर रहे हैं, 175 का इसका लॉट साइज होता है TCS का, आप कैश में करें तो सेम क्वांटिटी में कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आप आपके हम्म। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा। जैसे आपने मुझे बताया था, अभी तो आप ऑप्शन में करेंगे, बट बाद में कभी आपकी इच्छा होती है हाँ। कैश में करने की, तो आपका जो भी कैपिटल रहेगा, जितने ट्रेड आ रहे हैं, इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई आप कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक। अभी आप ऑप्शन में करेंगे तो मैं उसके लिए आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, तो ये यहाँ हम्म। पर जो था ट्रेड टिकर वो कैश और फ्यूचर का था। इसके बाद आपको ऑप्शन का ट्रेड टिकर दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, 3rd नंबर पे ऑप्शन का ट्रेड टिकर वाली सीट कर दी ठीक। मैंने। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है रूल्स की सीट। तो इनको रूल्स को अपन देखते हैं। देखिए, ये जो ठीक। इंडिकेटर है इसकी ये 4 रूल होते हैं, A+B, A+C। ठीक है, ये 2 रूल है। और नीचे 2 सिग्नल, यानी कि ये 2 कैंडल का सेटअप का रूल होता है। यानी कि 2 कैंडल का सेटअप क्या होता है, A+B और A+C। यानी कि अपना ये जो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर है, इसने यदि कोई भी 2 कैंडल पे A+B दिया मीन्स बाय का सेटअप बन गया। यदि कोई भी 2 कैंडल ठीक। पे A+C दिया, सेल का सेटअप बन गया। ये कब तक देगा, 9:15 से 10:30 वाले कैंडल तक ये दे सकता है, फर्स्ट सिक्स कैंडल ठीक। पे। तो फर्स्ट सिक्स कैंडल में से कोई भी 2 कैंडल पे A+B या A+C आएगा तो अपना ट्रेड रहेगा। ठीक है। और यदि ए यस। प्लस बी या A+C नहीं आए तो किसी रेड, एक कैंडल पे, रेड कैंडल पे यदि बी दे दिया इस इंडिकेटर ने तो बाय का ट्रेड, और ग्रीन कैंडल पे C दे दिया मतलब सेल का ट्रेड। तो A+B मतलब बाय, A+C मतलब सेल। तो ये 4 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन बनी है ये आपको देखना है। ठीक है। जो ये 8 स्टॉक्स है ना, आप आपके ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। कर आप दिए। ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट ओपन करके और उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, इस प्रकार जैसे यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ठीक। इसी प्रकार आप आपका एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें आप जो 8 स्टॉक्स है इनको एक बार ऐड कर लीजिएगा। तो बार बार आपको चार्ट नहीं ओपन करना रहेगा, आप क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 चेंज ओनली करना रहेगा। तो इस प्रकार आप 8 स्टॉक्स ओपन कर लेंगे, फिर आप 1 बाय 1 चेक करेंगे किसमें सेटअप बना है। देखिए, अभी मेरी स्क्रीन पे ठीक। रिलायंस है, और आपको दिख रहा होगा कि लास्ट ट्रेडिंग डे जो था फ्राइडे को,
उस दिन इस 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर ने A+B दिया था पहले 2 कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हुआ ठीक। था, इसके बाद अपने ए आया था। अकेला ए कोई सेटअप नहीं होता है, अपन ने सेकंड कैंडल कंप्लीट होने का वेट किया और आपके लिए दिख रहा होगा यस। सेकंड कैंडल पे इसने बी दिया था, राइट। तो यस। फर्स्ट 2 कैंडल पे A+B बन गया। यस। फर्स्ट 2 कैंडल पे A+B है, मतलब A+B बाय का ट्रेड होता है, यस। राइट। तो A+B है, बाय का ट्रेड होता है। आप क्या करेंगे, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, ए कैंडल के लो के नीचे का एसएल प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये है ए प्लस कैंडल बी के हाई के ऊपर ट्रेड लेना है। हाँ, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना है और ए कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करना है। ये रूल आप हाँ, यस करें। यस। ये आप रूल। कितने पॉइंट का बफर देंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्स में, आपको हमेशा ही रूल। तो आप क्या करेंगे, जो भी देख यहाँ पर लिखा है, राउंड अप और डाउन, हाई और लो ऑफ द कैंडल एज फॉलोज व्हाइल प्लेसिंग ट्रिगर्ड प्राइस फॉर एंट्री यूज द ट्रिगर ऑफ 10 पैसा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी कैंडल का हाई है 3457.45, तो आपको सबसे पहले तो क्या हम्म। करना है, जो भी हाई बाय के ट्रेड में आप हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और सेल के ट्रेड में लो के नीचे एंट्री लेंगे, राइट। तो मान लीजिए कोई हम्म। बाय का ट्रेड है, तो आप क्या करेंगे, जो बाय का ट्रेड है तो उस कैंडल का जो हाई है, मान लीजिए A+B बना है या फिर रेड कैंडल पे बी बना है, तो जो भी बी कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके हाई को आप देखेंगे वो 1 का मल्टीपल है या नहीं। मान लीजिए इस प्रकार है 3457.45, तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो 1 हम्म। के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे, राउंड अप करेंगे ऊपर की साइड में 1 के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे। तो 3457.45 ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 का मल्टीपल 3458, उसमें 10 पैसे का यस। बफर दे देंगे आप। तो 3458.10 एंट्री हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ओके। कभी इस प्रकार हाई बना है, मीन्स हाई बिल्कुल 1 का मल्टीपल है, तो आप क्या करेंगे, 10 पैसे का बफर देके एंट्री प्लेस कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा जब ये फ्राइडे को ट्रेड बना तो A+B मतलब बाय का ट्रेड बना था। तो अपना जो हम्म। सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हाई आपके लिए दिख रहा होगा 1283 था, यानी कि ये ऑलरेडी 1 का यस। मल्टीपल है, तो अपना एंट्री क्या था 1283.10, मतलब जो हाई था उसमें 10 पैसे का बफर दे देंगे। यानी कि जैसे ही 1283 की हाँ, प्राइस आएगी तो अपन एंट्री ले लेंगे, ठीक है। कैश में बी का हाई देखना नहीं है ना, ए का हाई देखना है ना। नहीं, A+B मतलब बी के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं ना, ओके, ये बी के हाई के ऊपर। बी ओके, ठीक। A+B ठीक। मतलब बी के हाई के ऊपर एंट्री ले, बाय अबव द हाई ऑफ बी कैंडल। जो इस सीट में रूल भी मेंशन है, जो ये ट्रेड टेकर ओके। वाली सीट है, ओके। इसमें ये रूल भी मेंशन है। A+B मतलब क्या होता है, बाय अबव द हाई ऑफ बी कैंडल, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना है ठीक। और ए कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस करते हैं। स्टॉप लॉस कहां पर ठीक। आएगा, ए सम कैंडल के नीचे, ठीक है। तो बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, ए कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। इस ठीक। प्रकार अपन काम करते हैं, ठीक है। टारगेट 1 पे निकल जाएंगे यदि I2 की कंडीशन नहीं है। I2 क्या होता है, सेकंड कैंडल इंसाइड, यदि किसी स्टॉक में इस इंडिकेटर ने ट्रेड दिया और उस इंडिकेटर ने यदि ट्रेड जिस दिन जिस स्टॉक में दिया उस दिन उस कैंडल मतलब उस स्टॉक में सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, मतलब यदि I2 की कंडीशन थी तो फिर अपन 315 तक होल्ड करते हैं। यदि I2 की कंडीशन नहीं थी तो अपन आप फर्स्ट टारगेट में निकलेंगे और फर्स्ट टारगेट यहाँ पर सीट में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मेंशन है, ये टारगेट होता है। टीसीएस का फर्स्ट टारगेट होता है 24, टीसीएस का टारगेट, आईसीआईसीआई बैंक का होता है 6। सभी का लॉट साइज अलग अलग है तो सभी का टारगेट भी अलग अलग है। ये टारगेट आपके लिए फॉलो करना है, सीट में टारगेट भी लिखे हैं और रूल भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो A+B बना था, मतलब बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना था, ए कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। यहाँ पर बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना था, ए कैंडल के लो के नीचे एसएल। तो आप इसके हाई के ऊपर काम करेंगे, जैसे इसका हाई ब्रेक, मार्केट रेट पे नहीं लेंगे, जिसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री आएगा। 1283.10 का प्राइस आया है इस कैंडल में, अपना बाय का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। कैश में आप कर रहे हैं तो बाय, और इसके अलावा फ्यूचर में कर रहे हैं तो बाय, और ऑप्शन में कर रहे हैं तो कॉल रहेगा, क्योंकि रेड कैंडल पे भी था, ऑप्शन में भी अपन जो यस। रूल फॉलो करते हैं वो भी सेटिस्फाई हुए थे। तो अपन ने क्या किया, इसके ऊपर अपन ने एंट्री लिया और इसके लो के नीचे अपन ने सेल प्लेस किया, अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया, इस कैंडल में अपना ट्रेड चलता रहा, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, यदि आप कैश और फ्यूचर में कर रहे हैं तो 8.5 का टारगेट, और यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन का टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये स्टॉक के हैं, सर, इनका लॉट साइज है सभी क्वेरी का। है। क्या बोले, एक क्वेरी है। क्या बोलिए ना। यहाँ पे ए एंड बी का वो चार्ट खोलिए ना, चार्ट। हम्म। चार्ट अपना, वो हाँ, ए एंड बी है ना।
तो मेरे को बी कैंडल पे पता चल गया है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। नहीं, इसका हाई ब्रेक होगा तो आपको बाय करना है, तो एंट्री आएगा। ये मान लीजिए ए प्लस बी बन गया और इसके बाद नीचे चला जाता है, अपना एंट्री नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जा रहा है। ओके, रूल क्या बोलता है कि वेट ए करना प्लस है, बी, हाई ब्रेक होने तक वेट ही करना है क्या, वही हाँ उसमें हाई दूसरा ब्रेक, कुछ मान लीजिए ऑप्शन हाई नहीं है ब्रेक क्या? नहीं हुआ तो वो ट्रेड नहीं है अपना। इंटर रूल क्या होता है, ए प्लस बी बना है तो हम्म। बी कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब 10, मान लो हाई को टच के भी करके भी आ गया, वो भी ट्रेड नहीं है अपना। हाई जो अपना ओके। बफर के साथ एंट्री, यानी कि 1283.10 वन, जो ये प्राइस आएगी तो ट्रेड एक्टिवेट होगा। आपको बफर के साथ ओके। ऑर्डर प्लेस करना है। राउंड अप ऑलरेडी वन का मल्टीपल था, 10 पैसे एडिशनल बफर दिया, तो यदि ए प्लस बी बन गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर जाएगा ही, बाय का ट्रेड बना है। ऊपर कब जाएगा, जब एंट्री आएगी तो। एंट्री कब आएगी, जब वन ओके। टू एट थ्री पॉइंट वन जीरो यानी कि इसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री आएगी। ठीक है, तो ट्रेड ओके। बन गया, बट एंट्री नहीं आएगी तो आप एंट्री नहीं लेंगे। मान लीजिए आपने वन टू वन, और जो फर्स्ट वाला कैंडल और सेकंड वाला कैंडल ये अपना बन गया, पहले दो कैंडल बन गए, यानी कि ए प्लस बी बन गया, बाय का ट्रेड बन गया, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है, आपको हाँ, एंट्री ये प्राइस का वेट करना है। और एंट्री प्राइस क्या होती है, इसका हाई ब्रेक होकर 1283.10 की प्राइस आएगी तो ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो इस ओके। चीज का आपको याद रखना है, यानी कि मार्केट रेट पे कभी भी एंट्री नहीं लेते। बाय का ट्रेड बन हाँ, गया, हाँ। एंट्री आएगी तो लेंगे। मान लीजिए ऐसा हो सकता है ए प्लस बी बन गया और ए प्लस बी में बी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट नीचे चला गया, और इसके बाद मान लीजिए फिर बाद में ए प्लस सी आया और सेल ट्रेड में हो गया, तो आपको कभी भी मार्केट रेट में, या हो सकता है ए प्लस बी बना और उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आई, इसके बाद मार्केट नीचे चला गया, तो उस दिन तो अपना नो ट्रेड है। क्यों? क्योंकि ट्रेड बना और ट्रेड में एंट्री नहीं ओके। आई। तो आप ट्रेड में एंट्री कब लेंगे, जब बनने के बाद उसमें एंट्री भी आएगी, तो एंट्री प्राइस का वेट करना है। आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। आपको क्या करना है, आपको जो ट्रेड बन गया उसमें ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए, यानी कि जो हाई था उस हाई के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए बफर के साथ। जो हाई था उसमें आप क्या करेंगे, 10 पैसे का बफर, पहले भवन के मल्टीपल में राउंड अप कर लिया, 10 पैसे का बफर देके आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। इससे क्या होगा, आपको अगेन अगेन देखना ठीक, भी नहीं ठीक। होगा, आप एक लिमिट प्राइस सेट करके रख दीजिए। सभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन होता है, तो आप क्या करेंगे, हाई प्लस 10 पैसा आप इसमें ऐड करके और आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप ठीक। ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, जो आप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चार्ट ओपन करके उसमें सेकंड वाला जो कैंडल है उस कैंडल का हाई देखेंगे, हाई के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इस प्रकार करेंगे, तो यानी कि आप ओके। हमेशा लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट करके रख देंगे, तो आपका ट्रेड मार्केट रेट पे एक्टिवेट नहीं होगा। कि आप यहाँ पर कर रहे हैं कैश हम्म। में, तो 1283.10 आएगा तो ही ट्रेड एक्टिवेट होगा, यदि आपने लिमिट हाँ। प्राइस पे सेट किया है तो। राइट, मान लीजिए आप जीटीटी भी हम्म। सेट कर रहे हैं, इन्हें आप सेट करके रख रहे हैं जिसमें आपने एंट्री टारगेट एसएल प्लेस कर दिया, तो आपका आपको एंट्री भी पता है, जब यहाँ ट्रेड बना तो आपको टारगेट भी पता है, एसएल भी पता है, तो आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। आप ऑप्शन में करें तो ऑप्शन हम्म। का भी आपको एंट्री पता है, सेकंड ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस का। इसके बाद आपको स्टॉप हम्म। लॉस भी पता है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन का टारगेट ये लगाएंगे, ये कैश और फ्यूचर का टारगेट होता है। ठीक। ऑप्शन का टारगेट ये होता ठीक। है, यदि मान लीजिए 15 से पहले कर रहे हैं अभी आप, तो ऑप्शन का टारगेट, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में ऑप्शन का टारगेट 5 पॉइंट होता है, कैश और फ्यूचर में 8.5 होता है। ठीक है, तो आप ओके। आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों में से किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। ठीक है, ठीक। यानी कि मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेना है, लिमिट प्राइस पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ए प्लस बी ठीक। था, बी कैंडल का हाई जो था वो आपने देखा, वन का मल्टीपल था, 1283.10 का जो प्राइस है हम्म। वो आएगा तो आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। इसके बाद आप एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस करके चलने देंगे। यहाँ पर एंट्री आया हम्म। नेक्स्ट कैंडल में, इसके बाद अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया और अपना टारगेट पे अपन बुक करके बाहर हो जाएंगे। ऐसा रहेगा। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार आप ऑप्शन में करें तो आप क्या करेंगे, और ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन चार्ट भी ओपन हो जाता है, तो इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे। जैसे मैं आपके लिए एक ऑप्शन का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, मेरी अलग क्वेरी है। हाँ बोलिए ना। डबल ए डबल सी ऐसा आया तो क्या है? नहीं, वो कोई सेटअप नहीं होता, अपने सेटअप तो ये है ना, ए प्लस बी और ए, इन नहीं, चार के मतलब अलावा ट्रेड ही कोई। नहीं लेना है उस दिन उस स्टॉक में।
हाँ वो ट्रेड ही नहीं है अपना। ट्रेड के सेटअप तो ये है ना, ए प्लस बी आई। मान ओके। लीजिए अपना ए प्लस ए आया, वो भी कोई सेटअप नहीं है। तो अपने ये सेटअप है। मान लीजिए यदि ग्रीन कैंडल पे बी आया, वो भी कोई सेटअप नहीं है। इन चार में से कोई सेटअप आएगा तो वो अपना सेटअप है। ए प्लस बी अपना सेटअप है। फर्स्ट सिक्स कैंडल में कोई भी दो कैंडल पे ए प्लस बी आया, उसके अकॉर्डिंग अपना उसका हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे। उसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अवॉइड कर देंगे। ए प्लस सी बना, सेल का ट्रेड है, तो सी कैंडल का लो ब्रेक होगा तो अपना सेल का ट्रेड एक्टिवेट होगा। सी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, नहीं लेंगे। सी कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो सेल का ट्रेड ही है। रेड कैंडल पे बी बना मतलब है बाय का ट्रेड है, तो रेड कैंडल पे बी बना मतलब एक बाय का ट्रेड है, तो बी कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ग्रीन हाँ कैंडल पे सी बना तो सेल का ट्रेड है, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे। तो ये रूल्स अपने लिए फॉलो करने, ये चार अपनी कंडीशन। इन चार के अलावा कोई और बन रही है, मान लीजिए रेड कैंडल पे सी आ रहा है, वो कोई ट्रेड नहीं है अपना। ग्रीन कैंडल पे बी आ रहा है, वो कोई ट्रेड नहीं है। मान लीजिए ए प्लस ए है, कोई ट्रेड नहीं है। हमेशा अपना सेटअप इन चार में से, यानी कि फर्स्ट सिक्स कैंडल में किसी भी स्टॉक में, जो एट स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, किसी भी स्टॉक में इन चार में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो अपना ट्रेड है। जैसे यहाँ पर कल की डेट फ्राइडे की अपन बात करें, तो ए प्लस बी बना था, इसमें बाय ट्रेड बना, इसमें अपना प्रॉफिट आया। इससे पहले ए प्लस सी बना, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे, ए कैंडल के आई तो इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ, अपन ने क्या किया, ये ट्रेड बना। तो ए प्लस सी के अकॉर्डिंग एंट्री लेना था। इसके बाद सी प्लस सी कोई ट्रेड नहीं होता, सी प्लस ए कोई नहीं होता, ए हम्म प्लस ए कोई नहीं होता, तो हम्म पहले दो कैंडल पे ट्रेड बना था। इन दो कैंडल पे ट्रेड बनने के बाद एंट्री कहाँ पर आई, एंट्री आई 10:30 वाले कैंडल पे। तो इसका लो जब ब्रेक हुआ तब एंट्री ली, एक कैंडल की आई, तो ये एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी अदर स्टॉक का भी चेक कर लेते हैं, इन्फोसिस। आपको दिख रहा होगा इन्फोसिस में कल की डेट में कोई ट्रेड नहीं था। कल नहीं था, इससे पहले। हाँ ये। क्योंकि ए प्लस ए कोई सेटअप नहीं होता। तो पहले चार पांच कैंडल पे ओके। ए प्लस ए दिया, तो ए प्लस ए कोई सेटअप नहीं होता, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना। इसमें ट्रेड कब बना था, इसमें बना था 10:30 वाले कैंडल में, क्योंकि 10:15 और 10:30 वाले में ए प्लस बी आया। ए प्लस बी आया तो यहाँ हम्म पर एंट्री नहीं आई, ट्रेड तो बना बट एंट्री नहीं आई। इस दिन नो हम्म ट्रेड, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आई। बी कैंडल का हाई ब्रेक हाँ। तो बाय का ट्रेड आता। बी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ हम्म मतलब नो ट्रेड है अपना, ऐसा है। तो हम्म आपका रूल क्या, स्टेट इंडिकेटर का रूल क्या बोलता है कि ए प्लस बी आया मतलब बी कैंडल का हाई ब्रेक होगा। बी कैंडल का हाई कितना था, 1877, यानी कि वन एट सेवन हम्म सेवन पॉइंट वन जीरो ये प्राइस आती तो ट्रेड एक्टिवेट होता। हम्म। तो इस दिन ट्रेड बना बट इस दिन एंट्री नहीं आया, इसलिए अपना इन्फोसिस में जो ट्रेड टिकर मेंशन है इस दिन यहाँ पर अपना, इसलिए 29 को कोई इन्फोसिस का ट्रेड नहीं, क्योंकि इन्फोसिस में कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। ट्रेड बना बट एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि ए प्लस बी में बी कैंडल का हाई ब्रेक होता। एंट्री रूल क्या है कि यदि बी कैंडल का हाई ब्रेक होगा, ए प्लस बी मतलब बाय अबव दी हाई ऑफ बी कैंडल, यदि बी कैंडल का हाई ब्रेक होता तो एक्टिवेट होता। यहाँ ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, हम्म। तो पहले वाले दिन चेक करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए प्लस सी बना, तो इन्फोसिस में ए प्लस सी बना। ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी नहीं, ओनली देख पहले कैंडल पे क्या बना, रेड कैंडल पे सी सीसी। मतलब ये कोई ट्रेड नहीं होता। पहले रेड कैंडल पे सी मतलब कोई ट्रेड नहीं होता। बट सेकंड कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे सी आया। सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल था, और ग्रीन कैंडल पे इस इंडिकेटर ने सी बताया मतलब सेल का ट्रेड है। तो क्या करेंगे अपन, इस ओके। ग्रीन कैंडल का जो लो ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे। ओके। ग्रीन कैंडल जो है वो एक सी कैंडल है। ये हम्म सी कैंडल पे यदि, सॉरी सी कैंडल आया और वो ग्रीन है, मतलब वो सेल का ट्रेड है, ये वाला। अपना ये हम्म रूल क्या होता है, यदि ग्रीन कैंडल पे सी आया मतलब वो सेल का ट्रेड है, तो सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल, यदि लो को टच करके भी गया है तो वो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। यदि लो सी कैंडल का लो ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड तो इस बना था सेकंड कैंडल पे, बट इस कैंडल के हम्म अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आए। एंट्री क्या था अपना, सेकंड कैंडल का लो -10 पैसे, यानी कि 1893.90 का एंट्री था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने लो हम्म ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने लो हम्म बनाया 1895 का, मतलब ट्रेड बना था ये बट इसमें एंट्री नहीं आया। अगेन थर्ड कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे सी आया, और ग्रीन कैंडल पे सी आया हाँ। मतलब एक नया ट्रेड है। पहले का ट्रेड बना, इसमें एंट्री नहीं आया। यदि पहले का ट्रेड बना उसमें एंट्री नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, पहले का ट्रेड बना उसमें एंट्री नहीं आया, तो नेक्स्ट कोई कैंडल बना और उस पर ट्रेड आया है,
तो अपन क्या करेंगे, एंट्री को रिवाइज तब करेंगे जब बेनिफिशियल कैंडल बना है। देखिए सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल, यहाँ ट्रेड बना था, इसके बाद ये बेनिफिशियल कैंडल था क्योंकि ये हायर हाई हाई लो बने, यानी हाँ हाँ हाँ। कोई सेल तो का ट्रेड बना और उसमें 10 बजे मैं एंट्री कर सकता हूँ क्या, 10 बजे की वहां पे ही, टेन नहीं, बजे यहाँ की एंट्री, कैंडल? एंट्री हुआ ही नहीं, इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ ना। फिर ये जो 9:45 वाला क्योंकि मैं कैंडल था, ऊपर जितना ले लूंगा उतना सेल के लिए मेरे को तो पता चल गया है कि सेल होने वाला है ट्रेड यहाँ पे। नहीं नहीं, रूल के लेकिन अकॉर्डिंग मैं एंट्री एडवांस लेगी। थोड़ा रिस्क लेके 2 पॉइंट मेरे को अच्छा मिल रहा है ज्यादा। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा भी तो हो सकता है रिवर्स हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर आपने मार्केट रेट पे एंट्री ले ली और वहां से दोबारा रिवर्स हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा, बट रूल के अकॉर्डिंग तो एंट्री आई नहीं है। तो ट्रेड मार्केट में एक 5 पैसे का भी काफी, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए टच करके चला गया, 5 पैसे से भी एंट्री नहीं आया, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, तो आपको हमेशा याद रखना है रूल के अकॉर्डिंग एंट्री है। ये कभी नहीं सोचना है कि 2 पॉइंट सेल का ट्रेड बन गया, मैं ऊपर से सेल कर दूं और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये कभी नहीं सोचना है। मार्केट रिवर्स भी तो हो सकता है ना वहां ओके। से, मान लीजिए आपने 2 पॉइंट एंट्री ऊपर एंट्री ली, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, रूल के अकॉर्डिंग तो ट्रेड में एंट्री नहीं आई, राइट। जैसे मान लीजिए हम्म। आप यहाँ पर चेक करते, मान लीजिए ये A+B बना और आपको लगा कि बाय का ट्रेड बन गया, मैं एंट्री ले लूँ, तो ऐसा बड़ा लॉस भी तो हो जाता ना, बट रूल के अकॉर्डिंग तो इसमें एंट्री आई नहीं है, क्योंकि A+B में B हम्म का हाई ब्रेक होता तो एंट्री एक्टिवेट होती। तो हम्म आपका मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और आप सोचें कि नहीं A+B बन गया, मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं एंट्री यहीं पे ले लेता हूँ तो मुझे ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना। इस टाइम पे यदि ऐसे मान लीजिए ओके। आपने ऐसे एंट्री ले ली कि बाय का ट्रेड बन गया, यहाँ मैं एंट्री ले लूँ, यहाँ से मुझे ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, तो ऐसा लॉस भी आपका हो जाएगा ना। तो यस। रूल ब्रेक कभी भी नहीं करना, रूल के अकॉर्डिंग ही ये प्रॉफिट है, ये जो आपको दिख रहा है लास्ट 6 मंथ में 6,47,000 था, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करने से ही है। यानी कि रूल कभी ओके। ब्रेक नहीं करना, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है आपने अपने अकॉर्डिंग टारगेट बढ़ा लिया, 5 पैसे से टारगेट मिस हो जाए। होता है कई बार, 5 पैसे हम्म 10 पैसे से भी मान लीजिए आपने थोड़ा ज्यादा बड़ा टारगेट लगाया है, तो टारगेट हिट होके आया और आपने जो लगाया वो 5 पैसे 10 पैसे से भी हो जाए। तो आप हमेशा आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, रूल ब्रेक नहीं करना। ट्रेड क्या बोलता है, बाय का ट्रेड बना है, बी कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो एंट्री आएगी, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नीचे से बाय कर लूं तो हम्म ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग तो वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। यहाँ से ग्रीन कैंडल पे सी बना है, इसका लो ब्रेक होगा तो ट्रेड एक्टिवेट होगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ पर अपन सेल कर लें कि नहीं ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ पर तो मार्केट रेट पे आप एक वो तुक्का हो गया फिर, क्या आप आपका तुक्का लगा के हम्म मार्केट रेट पे ले रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी के इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग तो ट्रेड एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। ट्रेड बना था बट उसमें हम्म एंट्री प्राइस आए नहीं है, तो यहाँ से तो मार्केट रिवर्स हम्म ऊपर भी चला गया, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग मतलब जो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड आया था उसमें तो एंट्री आया ही नहीं है, तो उसके लिए तो नो ट्रेड है। हम्म बट आप मार्केट हम्म रेट पे ले लेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा ना। तो स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग हमेशा काम करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी ये जो रूल्स है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, मार्केट की हर कंडीशन में ओवरऑल एवरी मंथ अच्छा प्रॉफिट रख रहा है, लास्ट 6 मंथ का, सॉरी लास्ट 5 मंथ का अपना 6,47,000 है, मतलब 1,29,000 का एवरेज है रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको कभी रूल ब्रेक नहीं करना है। पहला ट्रेड बना उस ट्रेड को सेल का ट्रेड बना, इसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री आ गया तो काम करेंगे, तो इसमें ट्रेड बना था बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर अपन एंट्री नहीं ली, अपना ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बना और उस ग्रीन कैंडल पे फिर से सी आ गया, मतलब पहले एक ट्रेड बना था उसमें एंट्री नहीं आई, उसका पेंडिंग ऑर्डर है अभी। दूसरा जो ट्रेड बना वो भी अपना सेल का ही ट्रेड है, तो अपन क्या करेंगे, जो पहला ट्रेड बना इसमें एंट्री नहीं आई, इससे दूसरा वाला जो ट्रेड बना उस पर एंट्री को कब रिवाइज करेंगे, तब रिवाइज करेंगे जब वो बेनिफिशियल कैंडल होगा, और बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ये तो एंट्री में 10 पैसे का ऑफर, स्टॉप लॉस में अपन 30 पैसे का ऑफर, राउंड डाउन करके टारगेट में 30 पैसे का ऑफर, ये जो लिखा हुआ है। अब ये रूल्स आपके लिए याद रखने हैं, यहाँ पर आपको ये जो कुछ रूल्स देखे हैं वो आपको याद रखना है। देखिए यदि मतलब कोई सिंगल कैंडल सेटअप आया, यानी कि रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी आया और इसके बाद कोई ए आ जाता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, तो यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो वो वैलिड रहेगा। हम्म और अपर एंट्री को कब रिवाइज करते हैं, बी गेट ए बेनिफिशियल कैंडल फॉलोड बाय बाय सेटअप और सेल सेटअप, यदि कोई बाय का सेटअप बना है A+B या रेड कैंडल पे बी, और सेल का सेटअप बना है A+C या ग्रीन कैंडल पे सी, और पहले ट्रेड में एंट्री नहीं आई, फिर यदि कोई सेम डायरेक्शन में नेक्स्ट ट्रेड बना है तो अपन एंट्री को कब रिवाइज करेंगे, जब बेनिफिशियल कैंडल आएगा। और बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, बेनिफिशियल कैंडल इज ए कैंडल दैट इज फॉलोड बाय बाय सेटअप और सेल सेटअप।
लोअर लो, सॉरी लोअर हाई या लोअर लो, यानी कि कोई बाय का ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आया, और नेक्स्ट कोई बाय का ट्रेड बना, और जो नेक्स्ट बाय का ट्रेड बना है वो यदि लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो अपना ट्रेड अपन एंट्री रिवाइज कर देंगे, राइट। यदि ठीक है। सेल का ट्रेड बना है वो हायर हाई और हायर लो की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे। जैसा कि आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये सेल का ट्रेड बना था, इसमें एंट्री नहीं आया, इसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड हम्म एक्टिव नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ तो अपन जो नेक्स्ट कैंडल बना है ये भी एक सेल का ट्रेड है, ये बेनिफिशियल कैंडल है या नहीं वो चेक हम्म करेंगे। एक बार सेल का ट्रेड है, तो ये जो नेक्स्ट वाला थर्ड वाला कैंडल था ये बेनिफिशियल कैंडल था, क्योंकि हायर हाई हायर लो बना रहा है, यानी कि इस कैंडल का हाई पहले वाले ट्रेड से हाई है और इस कैंडल का लो भी पहले वाले कैंडल से ऊपर, यानी कि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो एंट्री यहाँ से इसके नीचे रिवाइज कर देंगे। अगेन इसमें भी एंट्री नहीं है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो फोर्थ वाला जो कैंडल था फोर्थ वाले कैंडल में भी ग्रीन कैंडल पे सी आया है, इंडिकेटर है, मतलब ये एक सेल का ट्रेड है। ये बेनिफिशियल कैंडल नहीं होगा तो एंट्री इसी के नीचे रहने देंगे, बेनिफिशियल कैंडल होगा तो एंट्री यहाँ से यहाँ रिवाइज कर देंगे। तो ये बेनिफिशियल कैंडल था, क्योंकि 10 AM वाला जो कैंडल है वो क्या है, 10 AM वाले कैंडल का हाई पहले वाले कैंडल से ज्यादा है और 10 AM वाले कैंडल का लो भी इससे हम्म ज्यादा है, यानी कि ये लोअर हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो एंट्री को अपन रिवाइज कर देंगे। यानी कि फोर्थ वाला जो कैंडल था इसका लो जब ब्रेक होगा, यदि इसका लो ब्रेक नहीं होता तो यहाँ कोई एंट्री नहीं लेना। एंट्री कब आया, जब फोर्थ वाले कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, कहाँ पर ब्रेक हुआ है, 10:30 वाले, यानी कि इसके लो के 10 पे से नीचे अपन ने एंट्री ली, यहाँ पर अपना ब्रेक हुआ, इसके बाद अपन सी के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है देख ये क्लियरली दिखा है। यदि सी ग्रीन कैंडल, सी ग्रीन कैंडल पे आए तो सेल बिलो दी लो ऑफ सी कैंडल, सी कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। यदि इनसाइड कैंडल हम्म होता सेकंड कैंडल तो पहले टारगेट पे निकलेंगे, I2 की कंडीशन नहीं है, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 3:15 तक चलने देंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, हाई ऑफ सी कैंडल और प्रीवियस सी कैंडल्स, यानी कि एक सी पहले कैंडल पे आया है तो सी के हाई के ऊपर, यदि अपने पहले कैंडल के बाद आया है तो जितने भी सी हैं उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल सी थे, तो आप क्या करेंगे, जब ट्रेड बना उससे पहले जो सी एन के हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे, ट्रेड कहाँ पर एक्टिव हुआ यहाँ पर, तो इसका लो ब्रेक हुआ तो अपना ट्रेड एक्टिव हुआ, यानी कि फ्यूचर में सेल, कैश में सेल और ऑप्शन में पुट का ट्रेड बना, क्योंकि हम्म ग्रीन कैंडल पे सी पे भी राइट। ऑप्शन अपन काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल पे भी और ग्रीन कैंडल पे सी में भी ऑप्शन में अपन काम करते हैं, तो ये रूल्स अपने लिए फॉलो करना है। तो यहाँ पर अपना ट्रेड एक्टिवेट हुआ और सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था तो पहले टारगेट पे निकलेंगे, और इन्फोसिस का पहला टारगेट क्या होता है वो सीट में लिखा हुआ है। अपना टारगेट क्या होता है, टारगेट अपना ये होता है सी कैंडल, यानी कि इन्फोसिस का टारगेट क्या होता है, 11 पॉइंट होता है कैश और फ्यूचर में, और 6 पॉइंट होता है ऑप्शन में। अभी अपन 15 से पहले करेंगे तो 6 पॉइंट का टारगेट, तो ये रूल फॉलो करना है। तो इस दिन अपना अपन ने रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके बाद आप थर्ड स्टॉक में मैं चेक कर पाता हूँ आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस दिन इसमें ट्रेड नहीं था, क्यों नहीं था वो मैं आपको बता, ट्रेड बना था बट एंट्री क्यों नहीं आया वो देखिए। आपको दिख रहा होगा पहले कैंडल पे ए था, ए अकेला कोई सेटअप नहीं होता, सेकंड कैंडल पे ए आया, यानी कि ए प्लस ए कोई सेटअप नहीं होता, थर्ड कैंडल पे ए है, ए प्लस ए भी कोई सेटअप नहीं होता, फोर्थ कैंडल पे भी है, यानी कि फोर्थ कैंडल तक कोई ट्रेड नहीं बना था। जैसे ही फिफ्थ कैंडल हम्म कंप्लीट हुआ तो अपने लिए फिफ्थ कैंडल पे सी आया, यानी कि आप फोर्थ और फिफ्थ मिला के सेल का ट्रेड बना रहे हैं, ए प्लस सी मतलब सेल का हम्म ट्रेड है, राइट। तो ए हम्म प्लस सी एक सेल का ट्रेड बन गया, तो इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो अपन ने सेल का ट्रेड लेना था, लेकिन इस कैंडल का लो हम्म कब तक ब्रेक हो तो एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ ट्रेड तो बना था, ट्रेड बन गया था ए प्लस सी, सी हम्म, कैंडल का लो ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे। 11 बजे। ये कब तक वैलिड रहेगा, वो रहेगा 11 बजे तक, क्यों रहेगा देखिए, हम्म एक रूल लिखा हुआ है, अपन ने यहाँ तक रूल चेक हम्म आता है, तो आपको दिख रहा होगा एक फिफ्थ नंबर पे एक रूल है, ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। 10:45 हम्म वाला कैंडल 11 AM पे कंप्लीट हो जाता है, तो यदि हम्म सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो रूल क्या है कि एंट्री 11 AM से पहले होनी चाहिए, यदि एंट्री प्राइस 11 AM से पहले नहीं आया तो उस पेंडिंग ऑर्डर को 11 AM पे कैंसिल कर देगा। ये इंडिकेटर आपको 10:30 वाला कैंडल जब क्लोज होता है 10:30 वाले कैंडल तक ट्रेड बता देता है, किस स्टॉक में ट्रेड है, किसी में नहीं आया मतलब उसको अवॉइड कर देंगे। जिस स्टॉक में भी ट्रेड हो गया, यानी कि 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं तो डेली बेस पे कभी 5 में, कभी 6 में, कभी 4 में, कभी 3 में, कभी 2 में, इस प्रकार अपने ट्रेड मिल हम्म जाते हैं। तो जिन स्टॉक्स में भी ट्रेड आता है 10:30 वाले कैंडल तक आ जाता है।
जिनमें ट्रेड आया उनमें अपन चेक करेंगे कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है या नहीं। मतलब सेकंड कैंडल यदि इस प्रकार बना है कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है, यानी कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो अपन क्या करेंगे, यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, यदि I2 की कंडीशन है, तो अपन 3 PM तक वेट करेंगे, यानी कि 3 PM से पहले जब भी एंट्री आ जाएगी तो ले लेंगे। लेकिन सेकंड कैंडल यदि इनसाइड कैंडल नहीं है, तो वो कंडीशन अपने फॉलो करना है जो 5th नंबर का रूल है कि 11 AM से पहले पहले एंट्री होनी चाहिए। टेन तेरी। फोर्टी फाइव वाला कैंडल कब कंप्लीट होता है, 11 AM पे। तो 11 AM से पहले पहले अपना रूल के अकॉर्डिंग एंट्री होनी चाहिए। ये रूल अब वैलिड रहेगा इस दिन के लिए, क्यों, तेरी क्योंकि थी। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं। आ, तो इस दिन ट्रेड बना आप। बट एंट्री नहीं आया, क्योंकि 11 बजे तक एंट्री होना चाहिए था, 11 बजे तक एंट्री नहीं आया। हम्म। तो ये, इनसाइड कैंडल किसको बोलते हो आप? हाँ देखिए, इनसाइड कैंडल उसको बोलते हैं जो कैंडल फर्स्ट कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक करे ना लो को ब्रेक करे। यानी कि यदि ये सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के जैसे यहाँ हाई को ब्रेक नहीं करा, लो को भी ब्रेक नहीं करता, तो वो इनसाइड कैंडल हो जाता है। इनसाइड ओके। यदि सेकंड I2 मतलब क्या होता है, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 एग्जाम्पल। में आपको। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इफ I2 देन, यानी कि सेकंड कैंडल का भी इनसाइड कैंडल होगा तो 11 AM से पहले एंट्री होने चाहिए। इस रूल को इग्नोर करते हैं, मतलब 11 AM के बाद भी अपन एंट्री ले लेते हैं यदि सेकंड। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, तो हमेशा आपके लिए याद रखना है क्या, जो भी अपना वो है, ये ट्रेड जनरेशन कंडीशन है, इसमें आप हमेशा ये रूल फॉलो करेंगे कि यदि फॉर एग्जांपल सेकंड कैंडल, इस दिन तो आपको SBI में दिख रहा होगा, मैं आपको इनसाइड कैंडल का बता कंडीशन भी बताता हूँ एक बार। तो इस दिन ट्रेड बना, 11 AM से पहले एंट्री नहीं आई, इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि I2 की कंडीशन थी। यहाँ पर भी अपना A+B बना बट एंट्री नहीं आया, तो SBI में थर्सडे को भी ट्रेड बना, एंट्री नहीं आया, और फ्राइडे को भी ट्रेड बना, एंट्री नहीं आया। अब अपन चेक करते हैं I2 वाली, जो आपको मैं एक I2 का एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ A+C का सेटअप बना था थर्सडे को। यस। A+C बना मतलब आपके लिए दिख रहा होगा, A+C मतलब ये सेल का ट्रेड होता है, राइट। A+C मतलब यस। सेल का ट्रेड है, तो पहले दो कैंडल पे सेल का ट्रेड बन गया, तो C कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, C कैंडल जो है, C कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री को प्लेस कर देंगे। तो C कैंडल के लो के नीचे अपन ने एंट्री को प्लेस कर दिया। कितने नीचे करेंगे, इसका लो था 661, बनकर मल्टीपल था, तो अपन 10 पैसे नीचे एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हम्म। है। हम्म। तो 60.90 अपना एक सेल का ट्रेड है, तो अपन ने क्या किया, यस। इसके नीचे अपन ने एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। पर ट्रेड यहाँ हम्म। बन गया था बट एंट्री नहीं आया, एंट्री नहीं आया। ट्रेड यहाँ बन गया, मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ कहीं पर भी एंट्री नहीं लेंगे अपन। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रूल क्या बोलता है, जो ट्रेड बना है उसके अकॉर्डिंग एंट्री आना चाहिए। सेल ट्रेड बना है तो सेल के अकॉर्डिंग एंट्री क्या होती है कि सी कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। सी कैंडल का लो ब्रेक होगा तो ट्रेड एक्टिवेट होगा, नहीं हुआ तो अपन अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ A+C बना था, सी कैंडल का लो ब्रेक होता तो एंट्री होता, सी कैंडल का लो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, इसके बाद अपना ट्रेड चला था। C+A बना, इसके बाद यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना, इसके बाद A+B बना। A+B पहले सेल का ट्रेड बना, इसका लो ब्रेक होता तो एंट्री लेते। यहाँ A+B बना, इसका हाई ब्रेक होता तो एंट्री लेते, यानी कि A+B बना। यानी कि इस दिन दो ट्रेड बने, एक सेल का बना एक बाय का बना, बट अब दो ट्रेड बने तो रूल क्या बोलता है, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें लेंगे। तो यहाँ पर A+C बना, इसके बाद हाँ। A+B बना। तो यदि बी का हाई ब्रेक होता तो ट्रेड एक्टिवेट होगा, मतलब बाय का ट्रेड बना और हम्म। बी का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो बाय ट्रेड में तो एंट्री नहीं आई, लेकिन यहाँ पर सेल ट्रेड हम्म। में एंट्री आ गई। तो जब बाय का ट्रेड हम्म। भी बना और सेल का ही बना, तो रूल क्या बोलता है, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें लेंगे। तो यहाँ बाय का ट्रेड बना, बेनिफिशियल बी कैंडल कैंडल का पे। हाई ब्रेक होता, बाय कैंडल बी का जो हाई था, हाई +10 पे से ये प्राइस आती तो उसमें एंट्री लेते, बट बाय का हाई ब्रेक नहीं हुआ, बाय के ट्रेड का एंट्री नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, सेल का ऑर्डर में एंट्री लेंगे, क्योंकि सेल के ऑर्डर में एंट्री पहले आया। तो जैसे सेल के ऑर्डर में एंट्री आया तो इस बाय को इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, यानी कि सेल ऑर्डर में अपना एंट्री आ गया। सी कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ सेल का ट्रेड बन गया। यदि मान लीजिए इस कैंडल में नहीं आया तो अपन बाद में भी देख सकते थे, क्यों, क्योंकि ये इस दिन ये जो रूल था यहाँ पर 5th नंबर पे कि ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल, ये वाला वैलिड नहीं रहेगा इस बार। क्यों,
इस दिन अपन यदि मान लो 11 बजे से पहले भी एंट्री नहीं आती तो 11 बजे के बाद भी ले सकते थे। क्यों? क्योंकि इस दिन I2 की कंडीशन थी। इफ I2 देन एग्जीक्यूशन रूल ऑफ टिल 10:45 AM कैंडल मस्ट बी इग्नोर, यानी कि यदि सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो 3 बजे से पहले जब भी एंट्री आएगी तब काम करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 9:30 वाला कैंडल एक ऐसा कैंडल बनाता है बजाज फाइनेंस में जो फर्स्ट कैंडल के इनसाइड था। यानी कि बजाज फाइनेंस का 9:30 वाला सेकंड जो कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा, और बजाज फाइनेंस का जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा। आपको दिख रहा है ना? सर क्वेरी। हाँ। देखिए फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो और लो है वो अपन मार्क कर देते हैं। तो फर्स्ट कैंडल का ये हाई मार्क कर दिया मैंने, ये लो मार्क कर दिया। यदि सेकंड कैंडल 9:30 वाला कैंडल इस प्रकार बना है कि वो फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा और लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा, उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। यानी कि सेकंड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बीच में होना चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल का हाई ये था और फर्स्ट कैंडल का लो ये था, तो सेकंड जो 9:30 वाला कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बीच में थी, ये इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड यानी कि ऐसे कैंडल को इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो जब भी सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होगा तो कभी 11 बजे तक भी एंट्री नहीं आई तो 11 के बाद भी एंट्री आएगी तो ले लेंगे अपन। इस प्रकार करेंगे अपन। मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? हेलो, मेरी आवाज आ रही है विनायक जी आपके लिए? विनायक जी मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? आई थिंक आपकी साइड से वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार आप चेक कर लीजिए। विनायक जी मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? हाँ, ये सारी है, जरा डिस्टर्ब हुआ था इंटरनेट। कोई बात नहीं जी। देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यदि I2 की कंडीशन नहीं होती यानी कि सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं होता तो 11 AM से पहले एंट्री होनी चाहिए, जैसे अपन ने SBI में देखा था। ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं हम्म। आया था। लेकिन बजाज में इस दिन एंट्री 11 से पहले आ गई थी, बट 11 से पहले नहीं भी आती तो 11 के बाद आई थी तो भी अपन ले लेते, क्योंकि इस दिन I2 की कंडीशन थी। I2 यानी कि सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल था। मेरा यदि क्वेरी था हाँ बोलिए ना। कि फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, उसके हम्म, बीच में अगर सेकंड कैंडल बन गई, कौन सी भी, रेड बनी या ग्रीन ग्रीन हाँ बनी, कोई भी ठीक बने। है, तो वो इनसाइड कैंडल हो जाएगी। कंसिडर हाँ करना है अपने को, 9:30 बजे ही पता चलेगा फिर। हाँ, नहीं 9:30 नहीं, 9:30 कैंडल नाइन नाइन फोर्टी फोर्टी फाइव पे क्लोज। तो जब 9:30 वाला कैंडल क्लोज होगा 9:45 पे तब पता चलेगा। यानी कि कब क्लोज होता है सेकंड कैंडल? 9:45 पे होता है। तो जब नाइन हम्म। थर्टी वाला कैंडल 9:45 पे क्लोज होता है तब आपको चेक करना है। यदि सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के हाई से ज्यादा है, यानी सॉरी सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के हाई से ज्यादा है तो वो तो ब्रेक कर रहा है, तो वो इनसाइड कैंडल हाँ नहीं हाँ। होगा। यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई लो है उसके बीच में है सेकंड कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं कर रहा तो वो इनसाइड कैंडल। मतलब बॉडी के अंदर रहना चाहिए ऐसा वगैरह नहीं, कुछ नहीं अपन है, हाई और लो सिर्फ वो चेक करते पूरा हैं अपन हाई और लो के अंदर रहेगा तो खत्म बात, ऐसा है अपन ना? हाई और लो चेक करते हैं। हाई और लो में बॉडी ओके। भी दोनों आ जाता है। तो कैंडल पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो H और L दिख रहा है इनसे अपने मतलब है, यानी कि बॉडी और विथ नहीं, आपको अलग अलग चेक करना है। ओके। कैंडल पे क्लिक करना है, जो हाई है उसके नीचे होना चाहिए सेकंड कैंडल का हाई, और लो के ऊपर होना चाहिए। यानी कि सेकंड कैंडल यदि फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है मतलब अपना जो सेकंड कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है, तो अपन क्या करेंगे 11 AM के पहले जब भी अपनी एंट्री हो सर जाएगी तो अपन फिर उनके। हम ऐसा करेंगे कि दिन भर में 8 स्टॉक है, उसमें हम इनसाइड कैंडल ढूंढेंगे तो 9:45 को अपनी 9:50 को एंट्री हो सकती है ना, उसका हाई लो ब्रेक हो इनसाइड जाएगा तो इनसाइड वहां कैंडल पे। पे ट्रेड नहीं लेते अपन। इनसाइड कैंडल पे ट्रेड थोड़ी लेते हैं। इनसाइड कैंडल से तो ये पता चलता है कि इसको 3:15 तक रखना है या पहले टारगेट पे बुक ओके। करना है। ओके, इसमें इतना एंट्री ही 11 के बेनिफिट है बाद ले उसका। सकते हैं या पहले लेना है ओके। ऐसा।
तो इनसाइड कैंडल से ट्रेड ट्रेड तो अपना ट्रेड नहीं, जनरेशन ट्रेड की नहीं लेते हैं। कंडीशन। हाँ, ट्रेड तो अपना हाई ब्रेक होने के बाद ही लेते हैं, हाँ वो मतलब हाई और ट्रेड, लो ब्रेक हाँ, होने इन के बाद। चार में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई है और बाई के ट्रेड में हाई ब्रेक हुआ है और सेल के ट्रेड में हाँ। लो ब्रेक हुआ, तो ट्रेड एक्टिवेट होता है। यस यस। ये इनसाइड कैंडल तो ये बताता है कि अपना मीन्स जो ट्रेड में एंट्री 11 बजे से पहले लेना है, यदि 11 बजे से पहले नहीं आई तो उसको कैंसिल करना है या नहीं करना है। यदि इनसाइड कैंडल होगा तो 11 बजे के बाद भी एंट्री आएगी तो भी ले लेंगे, पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेंगे, 3 बजे तक वेट करेंगे, 3 बजे से पहले जब भी एंट्री आ जाएगी काम करेंगे उसमें। और यदि I2 है तो एक और इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट टारगेट पे निकलना है, यानी कि जो टारगेट लिखा हुआ है टेबल में यहाँ पर, उस पे बुक करना है या फिर 3:15 तक चलना है। यदि कभी I2 होगा, सेकंड कैंडल किसी कैंडल में इनसाइड कैंडल है, तो अपन 3:15 तक चलने देंगे। ठीक है, अपन फर्स्ट फिर हर रोज एक तो आई टू बनता होगा ना हर रोज, नहीं, एक तो स्टॉक में। कभी कभी ज्यादा भी बनते हैं, कभी वो भी बनते हैं, कभी ज्यादा, जैसे अभी ऐसा भी होता है I2 की कंडीशन में, जैसे अपन इस दिन का देखें, इस दिन का अपन देखें तो I2 की कंडीशन इस दिन 28 को I2 दो स्टॉक में, थ्री स्टॉक में थी, राइट। I2 बजाज रिलायंस में थी, और इसके बाद ओके। बजाज, इसमें बजाज फाइनेंस में थी, HDFC में थी। तो इस दिन अपनी थ्री स्टॉक में I2 की कंडीशन थी, राइट। और ऐसा भी हुआ 29 को एक भी स्टॉक में I2 की कंडीशन नहीं थी। तो ऐसा भी हो सकता है किसी स्टॉक में इनसाइड कैंडल ना बने, ऐसा भी हो सकता है एक दिन में 3-4 स्टॉक में बने, जैसे थर्सडे को 3 स्टॉक में था, राइट। ओके। तो आपको डेली इस पे चेक करना है, जिस स्टॉक में इनसाइड कैंडल की कंडीशन होगी उसमें आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये 3:15 वाला, यानी कि जब भी I2 की कंडीशन होगी, सेकंड कैंडल इसका इनसाइड कैंडल। प्रिंट आउट निकाल के जेब में लेके घूमना पड़ेगा हर टाइम ट्रेड लेते समय सर, नहीं, ऐसा ये तो लग रहा है सीट मेरे में को। मेंशन ही है ना, थोड़ा सा ये तो सीट में नया लिख, नया नया है ना थोड़ा सा तब तक। ये तो इसलिए सीट में लिखे दिए ना, सारे रूल सीट में लिखे ही हुए हैं ना, जिस हाँ तो इस सीट को हाँ हाँ। ओपन करना है, सीट में सारे लिखे हुए हैं, तो इस सीट को ओपन करके रखिएगा। इसमें सीट में हमने सारे रूल्स लिख दिए, ये सारे रूल्स हम्म। इसमें लिखे हुए हैं, अपनी जो कंडीशन है इनमें से कोई ट्रेड बना है। इसके अलावा यहाँ पर भी लिख दिया, यदि I2 की कंडीशन है तो अपन 3:15 तक होल्ड करते हैं, राइट। और यदि हम्म। A+B से पहले A आया है तो दोनों A के लोएस्ट लो के नीचे है सेल, B कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री। A+C से पहले A आया है तो दोनों A के हाईएस्ट हाई के ऊपर है सेल, और C कैंडल के लो के नीचे एंट्री, इस प्रकार करते हैं। और ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो 3 बजे से पहले जब भी एंट्री आ जाएगी तो आप ले लेंगे, और सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो अपना ये 11 बजे से पहले एंट्री नहीं हुआ तो कैंसिल कर देंगे। ये नीचे ऑप्शन के रूल लेके हुए हैं यहाँ पर। देखिए ऑप्शन में क्या होता है, देख मान लीजिए कैश में 4 ट्रेड आएंगे, तो आप हम्म। आपके पास कैपिटल कम है तो आप सभी 4 में तो काम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं आपके नहीं, एक पास ही कम, इसमें करूंगा। कम कैपिटल है तो आपको फिर ये ऑप्शन वाले रूल फॉलो कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ये है तो आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कम कैपिटल है तो जिनके पास कम कैपिटल है उनके लिए रूल क्या, इन 4 में से रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी आए उनमें काम कर लीजिए। बट ऑप्शन में आपको एक ही बात का याद रखना है, क्या ITM वाली स्ट्राइक प्राइस लेना है, ठीक है, 15 से हाँ पहले हाँ। इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में आप काम करिए, ठीक है। और 15 से पहले फर्स्ट ITM, 15 के बाद थर्ड ITM। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि यदि ये ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं तब भी आपको ये रूल्स हमेशा फॉलो करना है कि आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं और किसी कैंडल में इनसाइड कैंडल नहीं था, इस इनसाइड कैंडल है या नहीं वो स्पॉट चार्ट में देखना है। इनसाइड कैंडल नहीं था तो उसमें 11 बजे तक एंट्री नहीं हुई तो आप ऑप्शन में भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। किसी कैंडल में, सॉरी, किसी स्टॉक में स्पॉट चार्ट में इनसाइड कैंडल था तो यदि 11 AM तक एंट्री नहीं हो उसमें 11 AM के बाद भी अपन एंट्री ले सकते हैं, सेम ऑप्शन में आपको फॉलो करना है, तो ये रूल्स सेम है यानी कि, हाँ। ठीक है। अभी अभी एक क्वेरी है कि अभी ये समझो स्टॉक है, ठीक है, ये बजाज फाइनेंस। हम्म। मैंने 11 बजे तक वेट किया कि उसका हम्म। ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, हाँ, ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, यानी अपने को ट्रेड नहीं मिला। सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 बजे हाँ हाँ। पेंडिंग ऑर्डर को नहीं है, कैंसिल कर देंगे। समझो नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, तो हम्म। ब्रेक नहीं हुआ तो मैं 11 बजे तक वेट करता रहा, 10:30 बजे तक, 10:45 तक वेट करता रहा तो वो स्टॉक को देखते रहा। फिर मैं उस टाइम पे मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा बोल के मैं दूसरे का स्टॉक को चेक करते नहीं, आप तो तुरंत ही करना चेक करेंगे, पड़ेगा क्या आपको मेरे को? एक ही स्टॉक पे वेट नहीं करना, आप तो जस्ट आपको चेंज ही तो करना है, आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ऐसा नहीं कि ओके। एक ही हाँ स्टॉक हाँ। पे वेट करना है, आपको तो जस्ट क्या करना है कि आपने मान लीजिए इसमें पहला ट्रेड बना और इसमें एंट्री नहीं आया, मान लीजिए यहाँ ट्रेड बना था इसमें एंट्री आ गया तो अपन ने ये बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, मान लीजिए नहीं आता तो अपन देख रहे हैं तब तक किसी अदर स्टॉक में आ जाता है उसमें आप ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, 8 स्टॉक्स है, इन 8 स्टॉक्स को 1 बाय 1 बीच बीच में चेक करते रहना है।
मान लीजिए इसमें आपने हम्म। चेक कर लिया, स्टॉक चेंज करने में आपको एक सेकंड ही लगेंगे, एक स्टॉक से दूसरे अकाउंट पे स्टॉक पे जाने में जस्ट आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये बजाज फाइनेंस है, मुझे बजाज से एल पे जाना है तो बस ये क्लिक करना है। यहाँ एल में मुझे एक नजर में पता चल गया A+B मतलब बाय का ट्रेड था, इसके आई के ऊपर एंट्री लेना। यहाँ पर A+C हम्म। मतलब सेल का ट्रेड था, एक सी कैंडल के लोग नीचे। तो एक क्लिक में पता चल रहा है कि हाँ ये सेल का ट्रेड था, ये बाय का ट्रेड था। मुझे मान लीजिए एल से HDFC में जाना है तो मुझे इस पर जस्ट क्लिक करना है। HDFC से मुझे TCS पे जाना है तो मुझे जस्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ ग्रीन कैंडल पे सी था, इसके बाद A+B था, यहाँ बाय का ट्रेड था, यहाँ सेल का ट्रेड था। राइट। तो एक क्लिक में मतलब अभी। एक में, यहाँ मान हम्म। लीजिए A+C बना, सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री ले रहे हैं, तो इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ, जब तक इसका लो ब्रेक अपन बीच में अदर टाइम में उसमें अदर स्टॉक पे भी क्लिक करके चेक कर लेंगे। हम्म। ऐसा है, मान लो मतलब TCS है। फटाफट 9:45 को फटाफट दो कैंडल जैसी ही बनती है तब अपने को एक एक डिसाइडेशन बार लेना सभी चालू स्टॉक में, करना है सभी 8 डिसीजन। स्टॉक में चेक कर लीजिए। जैसे अपन ने देखा, जैसे ICICI बैंक में देखा, अपने पता चल गया हाँ A+B बना, इसके आई के ऊपर एंट्री है, बस और चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कुछ सेकंड लगेगा, आपका कोई स्टॉक मिस नहीं होगा। मान लीजिए आप पहला स्टॉक देख रहे हैं, उसी में देख रहे हैं, अदर 7 स्टॉक पे आपने फोकस नहीं किया, हो सकता है अदर 7 स्टॉक में ट्रेड बने, उनमें से कोई अच्छा प्रॉफिट भी दे जाए। हाँ 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 हाँ। ऐसा भी होता ऐसा है। भी करना है क्या? ओके। हाँ, तो एक ही पे फोकस नहीं करना, 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। हो सकता है आप जिसमें अप्लाई करें उसमें ट्रेड ना बने, सभी 6 कैंडल पे, ये 9:15 से 10:30 वाले कैंडल तक सभी 6 कैंडल पे A+A+E आ जाए, जिसमें आप चेक करें उसमें ट्रेड ना बने, अदर 7 स्टॉक में से किसी में ट्रेड बने, प्रॉफिट हो जाए। तो 8 में अपन अप्लाई करते हैं डेली, 8 में से अपने पास कभी हो सकता है अपना ट्रेड कभी आ जाए 2 स्टॉक में, कभी 3 में आ जाए, कभी 4 में आ जाए, कभी 5 में, ऐसा। तो आएगा तो ये ओके। किस स्टॉक में है वो अपनी ये 4 कंडीशन है, ये बताते हैं। A+B आया पहले 6 कैंडल में किसी स्टॉक में, बाय का ट्रेड है, B कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, A कैंडल के लोग नीचे सेल। यदि किसी में A+C आया मतलब सेल का ट्रेड, C कैंडल के लोग नीचे एंट्री, A कैंडल के हाई के ऊपर है सेल। किसी में रेड कैंडल पे B आया है मतलब B कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और B कैंडल के लोग नीचे है सेल। यदि B से पहले और B है तो प्रीवियस B कैंडल्स के लोएस्ट लोग नीचे है सेल। यदि ग्रीन कैंडल पे सी है तो सेल बिलो दी लो, यानी कि ग्रीन कैंडल के नीचे अपन सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। टीसीएस का 29 तारीख का देखिए। क्या बोल रहे हैं? टीसीएस 29 तारीख। TCS का 29 तारीख को ये अपना ये बाय का ट्रेड बना, TCS का 29 को ये बना है। पहला सेल हाँ का अभी ट्रेड ये बना था देखिए उसमें, यहाँ पे C एंड A आया है। तो नहीं फिर सी अभी सी मैं प्लस ए सी कैंडल प्लस का ए कोई रेड सेटअप नहीं। कैंडल का रूल देखूंगा ना इसमें। नहीं C+A कोई क्या है, C+A आए, C+A कोई सेटअप ही नहीं होता अपना, ये हाँ C+C के नहीं, साथ ये पर देख लीजिए। सेटिंग सेकंड कैंडल का अपना रूल चेक करना है ना कि सेकंड कैंडल पे अगर ए आया तो वहां पे कुछ रूल है क्या? नहीं है, शायद नहीं, लिखा नहीं सी है, प्लस ए देखता हूँ। कोई ट्रेड ही नहीं होता। C+ अपना सेटअप होता है A+B, A+C, रेड कैंडल पे B, ग्रीन कैंडल पे C। तो इन चार में से इस दिन पहले ये ये सी हाँ, बी प्लस ए एंड कोई, सी ओके। हाँ, B and C ओके। तो C+A कोई सेटअप नहीं होता, बट ग्रीन कैंडल पे C ये सेल का ठीक है। सेटअप होता है। ग्रीन कैंडल पे C आया था, ये सेल का सेटअप है। तो ग्रीन कैंडल पे C था, हाँ। तो ये सेल का सेटअप था। इसका लो ब्रेक होता तो ट्रेड एक्टिवेट होता, लो ब्रेक नहीं हुआ मतलब सेल का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके बाद अपन हम्म। चेक करेंगे, इसका लो ब्रेक होता तो सेल का ट्रेड एक्टिवेट होता, नहीं हुआ। फिर C+C के बाद ये आया, C+A कोई सेटअप नहीं होता, फिर A+A कोई सेटअप नहीं होता है। बाद में A+B आया, A+B आया तो B कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, A कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। A+A के पहले A है तो लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस कर देंगे, इन दोनों के। B के हाई के ऊपर एंट्री लिया, यहाँ छोटा माइनस में एग्जिट कर लिया। सर इससे पहले अपन ने, कॉन्फिडेंसली अगर इनसाइड कैंडल ढूंढ के ट्रेड किया जाए किसी कैंडल नहीं में। सभी में करना है, हो सकता है जिसपे इनसाइड कैंडल है वो लॉस दे दे, बाकी सभी अदर स्टॉक प्रॉफिट दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, आपको तो रूल, क्योंकि ऐसा है ना, अपने तो रूल के अकॉर्डिंग करना है। अपने पता है कि अपन रूल के अकॉर्डिंग करें, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से जो स्ट्रेटजी के रूल हैं उनको फॉलो करने हैं। यदि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करते हैं तो ओवरऑल अपन एक अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं हमेशा। जैसे लास्ट 5 मंथ का प्रॉफिट ओके। 6,47 है। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि जिसमें इनसाइड कैंडल है उसी में करेंगे। तो कुछ दिन ऐसे भी आते हैं ना जिस दिन हम्म। इनसाइड कैंडल वाला कोई स्टॉक ही नहीं होता। तो आपको तो ये जो कंडीशन है A+B या A+C या रेड कैंडल पे B या ग्रीन कैंडल पे C, अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। हो सकता है आप जिन पे इनसाइड कैंडल वाला देख रहे हैं उसमें हो सकता है ट्रेड ही ना बने, जैसे 29 को किसी एक स्टॉक में भी इनसाइड कैंडल नहीं था। या हो सकता है जो आप इनसाइड वो देख रहे हैं उसमें एंट्री नहीं है, बाकी अदर स्टॉक आ जाए उनमें प्रॉफिट हो जाए। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, रूल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं।
थोड़ा 4-5 दिन तक सर ना ये हाँ, तो आपको रूल ध्यान याद में रखना रखिएगा ये पड़ेगा, सीट थोड़ा को। सा गाइड मेरे को करना पड़ेगा अब तो, थोड़ा सा सुबह के अरे टाइम बीच पे बीच में आप कि यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेड लेते बन रहा जाइएगा, है आप बोल जब भी के तो सेटअप सुबह। चेक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने चेक किया, यहाँ रूल्स भी लेके, ये रूल्स को आप रीड करने की हैबिट डाल लीजिएगा, सीट को ओपन करके रख लीजिएगा या सीट का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इस सीट का फोटो क्लिक करके मोबाइल में रख लीजिएगा या सीट का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, आपके पास सीट है, इसका फोटो क्लिक करके रख लीजिएगा। आप डेली इस पर चेक करने की हैबिट डालिए। जैसे मान लीजिए आपने एक आईसीआईसी बैंक का चार्ट ओपन किया और आपने देखा पहले दो कैंडल हम्म। पे ए प्लस भी है, मतलब बाय का सेटअप बना था, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ बाय का सेटअप बना है, ये मैंने चेक किया, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक है। तो आपने जो चेक किया, मान लीजिए इसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं गाइड कर दूंगा। जो आपने चेक किया उसमें हम्म। कोई मिस्टेक नहीं होगी तो मैं आपको कन्फर्मेशन दे दूंगा, आप इसके बाद काम कर लीजिएगा इस प्रकार। तो डेली बेस पे ओके। इन स्टॉक्स में चेक करके आप मुझे व्हाट्सअप करने की हैबिट डाल लीजिएगा, तो मैं आपको कन्फर्मेशन दे दूंगा, एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ आपने जो चेक किया है वो सही है, फिर कोई मिस्टेक है। ठीक है। ओके। इससे पहले यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में एक दिन पहले 28 तारीख में ए 28 तारीख प्लस को ए बना है, आईसीआईसी बैंक में एंट्री नहीं आए। एंट्री आईसीआईसी, नहीं आई है। हाँ हाँ, इस ए दिन प्लस ए नहीं है अपना कोई भी। देखिए ए प्लस भी बना, यहाँ तो एक अच्छा प्रॉफिट देगा 29 को, बस 28 को ए प्लस यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, तो ट्रेड कहाँ पर बना था, ट्रेड बना था इनसाइड अपना कैंडल है कि वहां पे देख सकते सेकंड हैं, ऐसा कैंडल कुछ है इनसाइड नहीं? कैंडल है। तो अपन 3 PM से पहले जब भी एंट्री हो जाती लेते हैं, बट एंट्री आए नहीं है क्योंकि थर्ड और फोर्थ कैंडल पे बना है प्लस बी, बट बी कैंडल का हाई ब्रेक होता तो एंट्री आता। बी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाँ। ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। यस। हाँ, तो इस दिन ट्रेड नहीं बना था अपना, मतलब बना था बस एंट्री नहीं आई, इसलिए इस दिन नो ट्रेड था अपने लिए, ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ। बट इस दिन ट्रेड बना था और इस दिन ट्रेड बना, उसमें एंट्री यहाँ पर आ गया था। हम्म। राइट, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था तो 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए, ये अपना 10:30 वाले कैंडल में एंट्री आ गया, एंट्री हो गया, एक कैंडल के लोग नीचे सेल प्लेस किया और ये अपना फर्स्ट टारगेट भी आ गया, टारगेट भी आ गया अपना। इस प्रकार करते कि हैं। ये रूल्स को कुछ आप बोनस कुछ है क्या इसमें कुछ, कि आप ऐसा भी एंट्री कर सकते हो नहीं, ऐसा कुछ? नहीं रूल सिर्फ स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है, एक ही आपको याद रखना है, ओके। कभी भी मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेना। ट्रेड नहीं बना तो आपको मीन्स कोई स्टॉक में सेटअप नहीं बना और उसमें आप जबरदस्ती काम नहीं करेंगे, आपको अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। और ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आए तो मार्केट रेट पे नहीं लेना, ये छोटी छोटी बातों का ही याद रखना है, यदि आप रूल फॉलो करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट है। बस आपको अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन करके रूल ब्रेक नहीं करना है, इन चीजों का याद रखना है। रूल बहुत सिंपल है, इंडिकेटर इन चार में से कौन सा सेटअप बना है वो बता देता है, जो भी आया है उसमें आप रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लो। ठीक है। कितनी लॉट पे वो डेटा निकाला है आपने, जो डेटा ये निकाला एक है एक लॉट के कितनी लॉट? अकॉर्डिंग, ये एक एक लॉट के हम ये एक हम एक जो, एक लॉट का ही है हाँ क्या? जो हम मेंटेन करते हैं ट्रेड टेकर, ये एक एक लॉट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक एक लॉट के अकॉर्डिंग ट्रेड टेकर मेंटेन है। ठीक है। इसमें कैश और फ्यूचर का यानी कि आप जानते हैं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो एक लॉट है ये सब इतना ही होता है, आपको दिख रहा होगा टी आईसीआईसीआई का लिखा है, ये आईसीआईसीआई का हम्म। लॉट साइज होता है, एलएनटी का 150 का होता है, ये लॉट साइज आपको शायद कुछ स्टॉक का पता हो, किसका पता भी नहीं है, तो सभी 8 स्टॉक्स का लॉट साइज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ट्रेड टेकर मेंटेन है वो एक एक लॉट के अकॉर्डिंग है, फ्यूचर में एक लॉट के अकॉर्डिंग। कैश में हमने उतनी ही क्वांटिटी काउंट करी है, मतलब जैसे इन्फोसिस का अपना लॉट साइज 400 होता है, तो कैश में भी 400 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि कैश और फ्यूचर के, यानी कि आप कैश में सेम क्वांटिटी में कर रहे हैं और फ्यूचर में एक एक लॉट में कर रहे हैं, तो उसका जो यानी कि एक एक लॉट के अकॉर्डिंग 6,47,000 का प्रॉफिट है 1 जुलाई से लेके नवंबर तक, 1 जुलाई से लेकर नवंबर का जो लास्ट ट्रेडिंग डे था तब तक का नेट प्रॉफिट है 6,47,000 का। तो सेम रूल आपके लिए फॉलो करना है। ओके। आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में काम करने के लिए है, तो ऑप्शन में आप डबल क्वांटिटी में करना चाहे कर सकते हैं। फ्यूचर का हम ट्रेड टेकर एक एक लॉट में मेंटेन करते हैं, ऑप्शन का दो दो लॉट, क्योंकि ऑप्शन में तो का अपन क्या कोई करते हैं। बढ़ाने का कोई पॉइंट है हाँ कि आप, फर्स्ट एक लॉट इस साइड पे ले लो और सेकंड साइड ऐड भी कर सकते हो ऐसे टाइम नहीं पे, आपके अगर आप आपके पास तो तो आई मल्टी, टू दिख गया तो कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ? नहीं आपके पास तो आप ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास नंबर ऑफ, यदि ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं तो ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप डबल लॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आप मल्टीपल लॉट में करते हैं तो आपको फिर ये फॉलो करना है कि जैसे आपका हाफ टारगेट यानी कि पहला टारगेट आ जाएगा और इनसाइड कैंडल मान लो आई टू की कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे, पहला हम्म। टारगेट आ जाएगा तो वहां पर हाफ क्वांटिटी बुक कर देंगे,
जितने लॉट में कर हम्म रहे हैं हाफ क्वांटिटी बुक कर दीजिए, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर दीजिए, और इसके बाद आप जो अपना रिमेनिंग 50% क्वांटिटी उनको 3 मंथ्स के 15 मिनट तक चलने दीजिए। उसके लिए हमने ये रूल भी लिख दिया है ना। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में अपन इन दो कंडीशन पे आप फोकस करिए और ऑप्शन में आप कर लीजिए। इन केस ऑफ I2 यहाँ पर मेंशन भी है। यदि इनसाइड कैंडल है सेकंड कैंडल, तो आप क्या करिए, आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो आप मान लीजिए 2 लॉट में कर रहे हैं, पहले लॉट को आप कहाँ पर बुक कर लीजिए, पहले टारगेट पे जो सीट में मेंशन है, फिर स्टॉप लॉस हम्म। को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लीजिए, और सेकंड लॉट आप चलने दीजिए 3-15 तक। ऐसा कर लीजिए। ओके। तो ये आपको सिर्फ ऑप्शन में आप कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर लीजिए टारगेट पे पहले पे, और स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लीजिए, रिमेनिंग क्वांटिटी 3-15 तक। तो ये आपको, आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो कर सकते हैं इस प्रकार, बट अपन कैश और फ्यूचर में सेम रूल फॉलो करते हैं, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप ऑप्शन में करेंगे तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं, आप मल्टीपल लॉट में करें तो ये वाला रूल फॉलो कर लीजिएगा, बट ये I2 की कंडीशन में करें। तो ये रूल्स हैं अपने, बहुत सिंपल रूल है, इनको आपको याद रखना है, इसका एक फोटो क्लिक करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, जब आप जनरेशन सेटअप चेक कर रहे हैं उस टाइम इंडिकेटर चेक करना है कि फर्स्ट 6 कैंडल में इनमें से प्रिंट कौन सा आउट सही है। निकालता हूँ और रखता हूँ, हाँ, ये स्क्रीन शॉट इम्पोर्टेंट। लेके रख ये लीजिएगा थोड़ा या 15-8 दिन जाएगा मेरे को देखने में, थोड़ा सही। हाँ, उसमें क्या, दो रूल चार तो दिन सिंपल तो अच्छा। चला जाएगा, 2-3 दिन। रूल बहुत सिंपल है। एक ट्रेडर है हमारे संतोष जी, हाँ उन्होंने अपनी, उनकी एक 11 ईयर्स की उनकी बेटी है। उन्होंने, हाँ वो तो हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो दिख नहीं पाते बिल्कुल भी। उन्होंने अपनी 11 ईयर्स की बेटी के लिए रूल्स बता रहा कि उनकी बेटी ये सेटअप देख के ऑर्डर प्लेस कर देती है। इतने सिंपल है कि उन्होंने बाप। एक 11 ईयर्स की बेटी को ये चारों सेटअप बता दिए कि इंडिकेटर यदि A+ भी बता रहा है तो B कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, और A कैंडल के लो के हाँ नीचे, ये हाँ सारे हाँ। रूल्स उन्होंने उनकी बेटी को बता दी। उनकी बेटी बिल्कुल आराम से बैठ के स्क्रीन पे देख के ऑर्डर प्लेस करती जाती है। ऊपर वाले दो इजी हैं, नहीं, ए नीचे का प्लस भी रेड बी कैंडल। एंड A+C पता है, लेकिन वो जब बी कैंडल रेड आया तो प्रॉब्लम नहीं, होता सिंपल है, है। फिर सी नहीं, कैंडल रेड रेड आया वो तो तो आपको प्रॉब्लम। पता चल जाएगा, यदि किसी भी कैंडल का कोई भी कैंडल रेड है उस पर बी आया है तो वो सेट है, इस प्रकार पता चल, जैसे रेड कैंडल पे बी आया है मतलब वो क्या है, अपना सेल का, सॉरी बाय का सेटअप है। ग्रीन कैंडल पे सी आएगा वो सेल का सेटअप है, सिंपल सा है। हम्म तो रूल सिंपल है, मतलब आपको सिर्फ ये इंडिकेटर डायरेक्टली बता रहा है, और ये आपको रनिंग कैंडल में नहीं देखना है, ये कैंडल के क्लोज पे देखना है। ग्रीन कैंडल पे सी है मतलब सेल का ट्रेड है, सिंपल सा है। रेड कैंडल पे बी है मतलब बाय का। हम्म तो ये कैंडल के क्लोज पे देखना है, मतलब आपको कभी भी हम्म रनिंग कैंडल पे नहीं देखना। मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन हो तो 9:15 से 9:30 पे नहीं देखना, 9:30 क्लोज होने के बाद आपको देखना है पहले कैंडल पे क्या है। हो सकता है जब हम्म कैंडल चल रहा है तब मान लीजिए ए आ रहा है, हो सकता है इसके बाद आपको सी आ जाए या बी आ जाए, तो आपको हमेशा कैंडल के क्लोज पे देखना है, रनिंग कैंडल में नहीं देखना है। यानी कि ओके। कैंडल, यानी कि एवरी कैंडल, यानी कि 15 मिनट का पहला कैंडल 9:30 पे क्लोज होता है, सेकंड कैंडल 9:45, तो ये कैंडल के क्लोज होने पे आपको देखना है। तो कैंडल के क्लोज होने पे देखना है ये इंडिकेटर क्या बता रहा है, इन चार में से कोई सेटअप बन रहा है तो आप एंट्री लेंगे, नहीं बन रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड कर देंगे, जिसमें बनेगा उसमें काम करेंगे। 8 स्टॉक्स में से अपना आराम से 2 से लेकर 6 स्टॉक के बीच में आराम से बन जाता है डेली बेस पे। ऐसा। आपके साथ हम भी बड़ा बनेंगे सर। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, धीरे धीरे आप इसको काम करिए रूल हम्म। के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रेटजी रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट देती है। ठीक है। काम बहुत अच्छा, क्योंकि हम जितनी भी नहीं, हमारी मेरे को स्टडीज है। मैजिक लग रहा है एकदम, यानी आप जैसा लिखे हो वैसा अगर हो गया मेरे साथ भी, नहीं, नहीं होता है तो सच काफी। में मैं भी प्रॉफिट दिखा सकता हूँ आपको मेरा। नहीं, काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं इसमें, बहुत स्टूडेंट्स हमारे इसमें भी काफी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। डिक्सन वाले में भी कर रहे हैं, जो जो डिक्सन में हम एवरी स्ट्रेटजी का हमारा ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, राइट। बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी हो या फिर स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो जो लास्ट 1 ईयर में 25 लाख का प्रॉफिट, जितनी भी स्टडीज है ये सारी स्टडीज का 27 लाख दिया है स्मार्ट स्विंग ने लास्ट। तो जितनी भी हमारी स्टडीज हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक स्विंग, स्टॉक इंट्राडे, जितनी सभी स्ट्रेटजीज का हम ट्रेड टेकर मेंटेन करते हैं, जिससे एवरी स्ट्रेटजी के ट्रेड को हम मॉनिटर कर सकते हैं, करते भी हैं हम, जिससे हमें पता चल जाता है कि एवरी ईयर क्या एनुअल रिटर्न है, एवरी मंथ क्या रिजल्ट है, और एवरी 3 मंथ का, 6 मंथ का क्या रिजल्ट है। हम प्रॉपर ट्रेड टेकर मेंटेन करते हैं इस प्रकार, जैसे आपको आपके पास जो ट्रेड टेकर इसमें भी दिख रहा है कि डेली का भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, कि डेली का लॉस आया है वो भी मेंटेन लिखा है, डेली का प्रॉफिट आया है वो भी, यानी कि डेली का प्रॉफिट लॉस प्रॉपर मेंटेन किया है एवरी मंथ का, पर मंथ का टोटल क्या रहा वो भी लिखा है, और एवरेज मंथ का क्या रहा वो भी लिखा है, डेट वाइज। तो इससे क्या है कि एवरी डे में जितने भी डेट्स आ रहे हैं उन सबका जो भी नेट रिजल्ट है वो प्रॉपर हमने मेंटेन किया, यानी कि 1 जुलाई से लेके
अभी तक के जितने भी इसमें ट्रेड थे, इससे पहले भी हम मेंटेन करते थे, 1 जुलाई से पहले भी हम जितने भी इसके ट्रेड्स आते हैं वो पूरे मेंटेन करते थे। 1 जुलाई से पहले ये एक पूरा प्रोग्राम था, यानी कि पहले हम क्या करते थे, जितने भी ये इंडिकेटर्स है ना, इन सब इंडिकेटर्स को एक साथ देते थे। पहले एक प्रोग्राम था 1CR प्रोग्राम, तो जो 1CR वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम था उसमें सभी को एक साथ देते थे। बट 1CR प्रोग्राम डायरेक्टली काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते, इसलिए काफी सारे उसमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, तो काफी सारे ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए अभी हमने इनको इंडिविजुअली प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिविजुअली प्रोवाइड करना जब से हमने स्टार्ट किया था जुलाई से, तब से इनका सेपरेट सेपरेट हम ट्रेड टिकर मेंटेन कर रहे हैं। पहले हम एक साथ मेंटेन करते थे सभी का, और सबका आप सेपरेट सेपरेट एक्सेस दे रहे हैं, सेपरेट सेपरेट ट्रेड टिकर है। तो इस जुलाई से लेके अभी तक का इसका ये 6,47,000 का प्रॉफिट है। ओके। एक, यानी कि डेली का लिखा है, मतलब प्रॉफिट लॉस सब हम्म। कुछ लिखा हुआ है। तो ये नेट है, यानी कि डेली का 5K भी आया तो सर आई एम सेटिस्फाइड सर आपके सेटअप से, बट उसके, हाँ यानी उसके लिए अपने आपको सेटअप से। देखो, नहीं आपको उसके लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप जिस स्टॉक में ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है मान लीजिए एंट्री आ गया अपना 10 AM पे, और आप उस टाइम एंट्री न लेके, और हो सकता है आप जब वो प्रॉफिट में काफी चल रहा है, मतलब टारगेट के आसपास चल रहा है, तब आप एंट्री ले रहे हैं, तो हो सकता है मीन्स आपका रिजल्ट अलग हो, हमारा रिजल्ट अलग हो, बट हम ट्रेड टेकर रूल के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड आ रहे हैं, हर ट्रेड को मॉनिटर करना जरूरी है, जिससे अपने डेली का प्रोग्रेस पता रहे। इसलिए हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल जो रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो मैंने आपको बताया। सेम जो रूल यहाँ सीट में मेंशन है, जो मैंने आपको बताया, यही रूल फॉलो करके हम काम करते हैं प्रॉपर। जो ट्रेड आता है सेम लिमिट प्राइस पे ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं, तो सेम ऑर्डर आपको प्लेस करना है, कोई ओके। मॉडिफिकेशन नहीं करना। ठीक है, और जितने ट्रेड्स आ रहे हैं उन सभी में आप ओके। रूल के अकॉर्डिंग करिए, तो ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट। बैलेंस कितना मेंटेन करना है कम से कम? क्या फ्यूचर में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है, बट कैश में ऑप्शन में आप कर रहे हैं, तो ऑप्शन में तो आराम से आप 1 लाख के कैपिटल से कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एक लॉट में कर रहे हैं ज़्यादा। मान लीजिए कभी दो स्टॉक आए, आप एक एक लॉट में हम्म। कर रहे हैं तो आपका 40,000 के आसपास लगेगा, आप दो दो लॉट में कर रहे हैं तो आपका 80 लगेगा। तो ऑप्शन में आप कर रहे हैं, तो ऑप्शन में आपके पास मान लीजिए आप ये दो सेटअप पे कर रहे हैं, रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल, तो मान लीजिए कभी आपके पास दो आ रहे हैं, कभी तीन आ रहे हैं, कभी चार आ रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक एक लॉट में कर रहे हैं या दो दो में कर रहे हैं। एक एक में कर रहे हैं तो एक लॉट में आराम से किसी में 25 लगता है, 30 लगता है, किसी में 20 लगता है, तो 20 से 30 के बीच में एक लॉट आराम से ऑप्शन में एक स्टॉक का आ जाता है। यदि आप क्वांटिटी हम्म। बढ़ाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ऐसा रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों में ट्रेड जनरेट करती है। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप किस में सेगमेंट में करना चाहते हैं, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। मैंने आपको सभी ये बता ओनली दी। इंट्राडे ही है ना, यानी ये इंट्राडे इसको प्योरली, कुछ अगले दिन? नहीं नेक्स्ट डे डे के लिए कोई स्टॉक कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, इंट्राडे के ओके। लिए कोई स्टॉक में अभी कभी टारगेट ऐसे नहीं आया तो 3:15 पे जो मार्केट रेट होगा 3:15 पे मार्केट रेट पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, ये इंट्राडे की ओके। स्ट्रेटजी इंट्राडे में स्कोर अप करते हैं, एवरी ट्रेड इंट्राडे में स्कोर अप करते हैं। ठीक है। ये किसी भी ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो आपको हमेशा याद रखना है इंट्राडे में आपको क्लोज करना है। कभी ट्रेड, जैसे इस दिन अपना सेल का ट्रेड बना, अपन ने क्या किया, सेल का ट्रेड बना तो अपन ने चलने दिया, पहले टारगेट पे बुक कर लिया। इस दिन अपना बाय का ट्रेड बना, टारगेट एसएल दोनों नहीं आया, तो अपने 3:15 में मार्केट रेट पे बुक कर दिया। इस प्रकार का, यानी कि हमेशा आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। कभी भी आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इस दिन आपका सेल का ट्रेड बना, फर्स्ट टारगेट पे निकल गए, इस दिन बाय का ट्रेड बना, आप फर्स्ट टारगेट पे निकल गए। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ अगर टारगेट भी नहीं है, एसएल भी नहीं आए, तो आप 3:15 पे मार्केट पे बुक कर लेंगे। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको ठीक क्लैरिटी है। मिल गई, तो इन रूल्स को आप फॉलो करिए। और कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको लाइव मार्केट में कंफर्मेशन दूंगा। जिस स्टॉक में भी आप सेटअप चेक कर रहे हैं उसमें चेक करके एक मैसेज कर दीजिएगा, इस स्टॉक में ये ट्रेड बना है, तो मैं कोई मिस्टेक होगी तो गाइड कर दूंगा, नहीं होगी मिस्टेक तो कंफर्मेशन दे दूंगा, फिर आप कर लीजिएगा आराम से। ओके। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम, गुड थैंक यू नाइट। बेस्ट। थैंक यू, ओके, गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट।